हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे यान के डायमेंशन के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे यान का डायामीटर और उसका ट्विस्टर क्या होता है, उसको इंडस्ट्री में किस तरह से मेज़र करा जाता है फर्दर प्रॉपर्टीज़ को चेक करने के लिए। सबसे पहला है हमारे पास यान का डायामीटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है यान की, जिससे जो हमारे पास उससे यान से हमारा फैब्रिक बनेगा, उसका ड्रेपेबिलिटी मतलब उसका लचीलापन, उसकी अपीयरेंस कैसी होगी, उसका फील कैसा होगा हैंडलिंग के टाइम पे, ये सारी प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं हमारे पास। जो हमारे पास कोर्सर यान है, मतलब मोटा यान है, तो ऑब्वियसली उसका डायामीटर जो है हमारे पास ज़्यादा होता है, और जो फाइनर है उसका डायामीटर हमारे पास कम रहता है। मान लो कि हम कोई कॉटन यान रहते हैं, 66% उसकी पैकिंग डेंसिटी है हमारे पास। मतलब उसका क्या हुआ कि फाइबर ने 66% स्पेस घेर के रखा है, और जो 34 शेष बचा वो उसमें एयर का है। तो उसका जो डायमीटर होगा हमारे पास वो है 1/28 अंडर रूट काउंट। यह आएगा हमारे पास इंच में। ठीक है, अब ये किस तरह से निकला है, इसकी एक डेरिवेशन है, आपको खाली ये याद रख लेना है, क्योंकि न्यूमेरिकल में आपका आ सकता है D = 1/20 अंडर रूट काउंट इंच में। अब ये किस तरह से निकला है वो थोड़ा समझ लेते हैं। आपको डेरिवेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, पर थोड़ा समझ लो। मान लिया हमारे पास कॉटन यान का हमारे पास पैकेज डेंसिटी कितनी थी, 66%। ठीक है, हमने डायामीटर करना है इसका ज्ञात। आपको पता है जब हम काउंट मेज़र करते हैं, ठीक है, तो काउंट की हमारे पास डेफिनेशन क्या होती है, नंबर ऑफ हैंक्स ऑफ 840 यार्ड्स इन 1 पाउंड। ठीक है, इंग्लिश काउंट है हमारे पास NE, नंबर ऑफ हैंक्स ऑफ 840 यार्ड्स इन 1 पाउंड। ये सबसे पहले देख लो, हमने यान जो लिया इसकी हाइट है हमारे पास H और रेडियस है R, ये हम मान के चले हैं। ठीक है, अब 840 NE कितने पाउंड में, 1 पाउंड में। 1 पाउंड में कितने ग्राम होते हैं, 453.6 ग्राम होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास हम 1 यार्ड को कर लो कन्वर्ट, 453.6 डिवाइडेड बाई 840 इंटू NE। ठीक है, यहाँ से नीचे ले आए इसको, हमारे पास कितना आ गया, इसकी कैलकुलेशन करेंगे हम तो 0.54 डिवाइडेड बाई NE ग्राम में आ गया हमारे पास। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 1 यार्ड। अब 1 यार्ड में हमारे पास 91.44 सेंटीमीटर होता है, मतलब 91.44 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.54 डिवाइडेड बाय NE ग्राम में आ गया। ठीक है, अब 1 सेंटीमीटर का क्या होगा, 91.44 से हम डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया, 0.005905 NE ग्राम्स आ गया। अब हमने सिलेंडर की जो हाइट थी ये H थी, इसको हम मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर हमने यान की हाइट ली, और डायमीटर इसके पास हमारे पास D है, जिसका वेट हमारे पास हमने ये कैलकुलेट कर लिया। 1 सेंटीमीटर में कितना है हमारे पास, 0.00590 ठीक है, तो मास का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ठीक है ना, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है। अब हमारे पास डेंसिटी क्या होती है सिलेंडर की, हम पैकेज की निकाल रहे हैं यहाँ पे, है ना, तो कॉटन फाइबर की डेंसिटी इंटू यान पैकिंग डेंसिटी कितनी है। ठीक है, आपको पता है कॉटन की स्टैंडर्ड फाइबर डेंसिटी है 1.38, और पैकेज हमने मान के चला था, कितने का था हमारे पास पैकेज, 0.66। ठीक है, हमने मान के चला, यहाँ पे हम सपोज करके चले थे कि 66% उसकी पैकिंग डेंसिटी है। 66% मतलब 66 डिवाइडेड बाय 100, तो आ गया 0.66। तो इस तरह से हमारे पास डेंसिटी निकल गई 0.92 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में। अब हम इसमें पुट कर देंगे ये। ठीक है, हमारे पास 0.05905 डिवाइडेड बाय NE ग्राम था, इक्वल टू πd² इंटू 1/4 इंटू, ये आप सोच रहे होंगे कि d² 1/4 कहाँ से आया। ठीक है, होती क्या है हमारे पास, πr² H होती है हमारे पास, πr² को हमने d² लिख सकते हैं, 1/4 करेंगे, क्योंकि r क्या होता है, 2d के बराबर होता है ना, d = r डिवाइडेड बाई 2, वहाँ से आ गया हमारे पास, और ये डेंसिटी आ गई 0.92 यहाँ पे। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, पाई की 3.141,
है ना। 22/7 करोगे 3.14 आएगा, डिवाइड करके हमारे पास d² आ गया ये। अब d निकाल देंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, है ना। अब हमने सेंटीमीटर में आगे इसको इंच में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाय 2.54 कर देंगे हम। तो d इज इक्वल टू 1/√28 इंटू काउंट इंच हमारे पास यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट है, इसको हम मेज़र कैसे करते हैं। यान का अगर हमें डायमीटर मेज़र करना है तो कैसे करेंगे, हमारा मेथड है हम माइक्रोस्कोप से इसको मेज़र कर लेंगे। सबसे पहले आपको पहले भी बताया था जब फाइननेस हमने मेज़र करी थी, सेम तरीका है ये, है ना। फाइननेस और डायमीटर लगभग सेम ही चीज़ है। तो हमने क्या करा, सैंपल लिया, उसको 24 आवर के लिए हम कंडीशनिंग देंगे, एक टेस्टिंग एटमॉस्फेयर में रखेंगे ताकि उसका मॉइस्चर रिगेन बाद में ना हो। ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल है कि क्यों हम इसको 24 आवर की कंडीशनिंग देते हैं। फिर उसके किसी एजेंट में डालेंगे हम, तो वो एजेंट ऐसा होना चाहिए कि उसको स्वेलिंग ना कर दे मटेरियल की। ठीक है, हम पैराफिन मोस्टली यूज़ करते हैं हमारे पास। एक स्लाइड प्रिपेयर करेंगे हम, स्लाइड में उसको रखेंगे और हमारे पास जैसे माइक्रोस्कोप में ऊपर सेंटीमीटर में मतलब स्केल लगा होता है, स्केल से मेज़र कर लेंगे हम कि कितना सेंटीमीटर उसका, सेंटीमीटर मिलीमीटर जितने भी है हमारा, कितना उसका यान का हमारे पास डायामीटर था। ठीक है, इस तरह से है हमारे पास। ठीक है, ये हमने स्लाइड प्रिपेयर करी, इस पे हमने सैंपल रखा था। ये हमारे पास लेंस है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है और ये प्रोजेक्शन आइस पीस है जहाँ से हम देख रहे हैं। ठीक है, और ये हमारे पास स्क्रीन है, इसी के साथ जहाँ हम देख रहे हैं उसी के साथ स्क्रीन है, और इस स्क्रीन में क्या लगा है हमारे पास, स्केल लगा है इस तरह से। तो इस स्केल में हम देख लेंगे कितना है, जो हमारे पास मैग्नीफाइड फॉर्म में आ जाएगा। देखेंगे हम जब लेंस लगा है हमारे पास, ऑब्जेक्टिव लेंस था, तो हमारे पास मैग्नीफाइड फॉर्म में आएगा, वहाँ से हम इसकी मेज़रमेंट कर देंगे कि कितना उसका डाया है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास अगला प्रॉपर्टी है ट्विस्ट। ट्विस्ट आप सब लोगों को पता होगा क्यों देते हैं, हम फाइबर को एक साथ बांधते हैं ताकि वो उनकी फ्रेइंग आउट ना हो। ठीक है, इसलिए हम फाइबर को ट्विस्ट देते हैं जिससे हमारा यान बनता है। इससे हमारे क्या होता है कि यान को थोड़ी स्ट्रेंथ मिलती है और उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है। ठीक है, अब ट्विस्ट क्या है हमारा, एक तरह से स्पाइरल कन्फिग्रेशन है, उसको घुमाते हैं हम, हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है हमारे पास ना फाइबर का। तो ट्विस्ट की डेफिनेशन आ गई, ट्विस्ट इज द मेजरमेंट ऑफ स्पाइरल टर्न्स गिवन टू अ यार्न इन ऑर्डर टू होल्ड द फाइबर्स और थ्रेड टुगेदर। स्पाइरल एक टर्न होते हैं, ये हम यहाँ पे समझते हैं। ये देखो, ये हमारे टर्न्स है 1 2 3, एस डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में भी आगे पढ़ते हैं। ये स्पाइरल टर्न्स है। ये टर्न्स क्यों दे रहे हैं, हम घुमा क्यों रहे हैं स्पाइरल फॉर्म में, ताकि हमारे जो फाइबर हैं वो एक साथ बंधे रहें। ठीक है, यही डेफिनेशन है, ट्विस्ट इज द मेजरमेंट ऑफ स्पाइरल टर्न्स गिवन टू यान। क्यों देते हैं, ताकि वो फाइबर जो हैं वो आपस में बंधे रहें, जिससे कि हमारे यान को जो है वो स्ट्रेंथ मिलती है। ऑब्जेक्टिव क्या क्या है ट्विस्ट का, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो यही है कि स्टेपल फाइबर है उनको होल्ड करना है ताकि वो भागे ना, बाहर ना निकले। ठीक है, अब उसकी प्रॉपर्टीज़ इंप्रूव होती हैं ट्विस्ट से। सबसे ज़्यादा जो इम्प्रूवमेंट होती है स्ट्रेंथ, इलोंगेशन, इलास्टिसिटी। ठीक है, रेगुलरिटी इंप्रूव होती है, एवरेजन रेजिस्टेंस मिलता है हमें। ठीक है, इसके अलावा जो होता है वो उसकी अपीयरेंस फील भी थोड़ी बेटर होती है हमारे पास, उससे बनने वाले जो फैब्रिक है उसका लस्चर इंप्रूव होगी हमारे पास। और जितने भी टेक्सचर्ड यान होते हैं उसको ये अवॉइड करता है। क्या क्या पैरामीटर हैं जो ट्विस्ट से हमारे रिलेटेड है, एक तो डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में हमने ट्विस्ट दिया है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, ट्विस्ट का लेवल कितना हमने अमाउंट देना है, ट्विस्ट का नंबर ऑफ कितने टर्न्स देने हैं, ट्विस्ट का एंगल कितना है, कितने एंगल पे उसको घुमाना है, ट्विस्ट मल्टीप्लायर, ये सारे हमारे पास पैरामीटर हैं जो ट्विस्ट से रिलेटेड है। सबसे पहला आ गया डायरेक्शन ऑफ ट्विस्ट। दो तरह की हमारे पास ट्विस्ट की डायरेक्शन होती है, एक एस डायरेक्शन होती है, जेड डायरेक्शन होती है। एस डायरेक्शन ये दिख रहा है, तो ये क्यों एस डायरेक्शन है, क्योंकि ये जो फॉर्म बना ना यहाँ पे, ये है अंग्रेजी के लेटर एस की तरह, हेलिकल एंगल बोलेंगे हम इसको। यहाँ पे ये एंगल बना रहा है एक ना, ये जो हेलिकल एंगल बन रहा है, ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो ऐसे है ना, ये यूँ घूमेगा,
तो ये आ गया एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुइयों से उल्टा। घड़ी की सुई इस तरफ को चलती है ना, ये है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और अंग्रेजी के एस लेटर की तरह होता है, इसलिए इसको एस ट्विस्ट कहते हैं। दूसरा आ गया जेड ट्विस्ट। ये क्या है हमारे पास, क्लॉकवाइज है, ऐसे घूमती है ना घड़ी, नहीं, ये देखो जेड की डायरेक्शन है इस तरफ को, जेड इस तरह बनाना। तो ये हेलिकल स्ट्रक्चर जो फॉर्म कर रहा है वो अंग्रेजी के लेटर जेड की तरह कर रहा है, इसलिए इसको हम जेड ट्विस्ट बोलते हैं। और ये जो है हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है कि एस में जो है वो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास पैरामीटर अमाउंट ऑफ ट्विस्ट, कितना हमें ट्विस्ट देना है, ठीक है। ये हम निकालते हैं नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ ट्विस्ट पर यूनिट लेंथ। एक स्पेसिफिक लेंथ ले लेंगे, माना हमने 1 इंच की लेंथ ले ली है ना, उसमें हमारा कितना ट्विस्ट है वो आ गया हमारे पास ट्विस्ट का लेवल, डिग्री ऑफ ट्विस्ट, ठीक है। इसको हम ट्विस्ट पर इंच की तरह, ट्विस्ट पर सेंटीमीटर, ट्विस्ट पर मीटर से मेज़र करते हैं, ठीक है। ये अलग अलग है, उस हिसाब से हम इसको डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेंगे कि हमें कौन सा इसकी यूनिट चाहिए। अब हम लेंथ जो इंच में भी करते हैं, सेंटीमीटर में भी करते हैं, मीटर में भी करते हैं, है ना। अब अमाउंट ऑफ ट्विस्ट का हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब नंबर ऑफ ट्विस्ट जितने हमने दिए, अमाउंट कितना आ गया, नंबर ऑफ टर्न्स कितनी बार हमने उसको घुमाया, डिवाइड बाय पर यूनिट लेंथ, कितनी लेंथ पे कितने टर्न्स आ रहे हैं, ये हमारे पास अमाउंट ऑफ ट्विस्ट। नेक्स्ट आ गया ट्विस्ट एंगल। वो था, ये मान लो हमारे पास सर्कुलर यान है, ठीक है। और ये बीच में जो है सबसे मिड में जो आ गई, ये आ गई हमारे पास यान की एक्सिस। तो जो हमारा ट्विस्ट गया वो यान की एक्सिस के साथ कौन सा एंगल फॉर्म कर रहा है वो कहलाता है ट्विस्ट एंगल। अब ये है हमारे पास ट्विस्ट दिया, ये हमारे पास यान था, ये इस तरह से हमारा ट्विस्ट किया, तो ये थी हमारे पास यान की एक्सिस जो मिड में आई, इसके साथ इसने क्या एंगल फॉर्म किया, थीटा, ये आ गया हमारे पास थीटा। इसको हम अगर इस व्यू में देखें तो यहाँ पे डिवाइड करके ये आ गया हमारे पास थीटा, ये आ गई लेंथ, और ये आ गई हमारे पास उसका एरिया पाई डी, ठीक है। और टेन थीटा क्या है हमारे पास, पाई डी डिवाइड बाय एल, मतलब ये डिवाइड बाय एल, ये आ गई इस थीटा की वैल्यू, मतलब ट्विस्ट एंगल हमारा, ठीक है। तो डेफिनेशन है द ट्विस्ट एंगल थीटा इज द एंगल बिटवीन अ टेंजेंट टू द हेलिक्स फॉर्म्ड बाय द फाइबर एंड द यान एक्सिस। ये यान एक्सिस थी और ये टेंजेंट टू द हेलिक्स फॉर्म, ये हेलिक्स फॉर्म करी इसने फाइबर ने, मतलब यान ने, और ये था हमारे पास यान की एक्सिस। तो इसके साथ जो हमारे पास एंगल बनता है वो है हमारे पास ट्विस्ट एंगल डिनोटेड एज थीटा। नेक्स्ट आ गया हमारे पास पैरामीटर ट्विस्ट मल्टीप्लायर, बहुत इंपॉर्टेंट है और मेनली इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। अभी तो मे बी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम है तो ना भी आए, पर यू शुड नो द फॉर्मूला, अगर न्यूमेरिकल आ जाए तो आप सॉल्व कर सको, ठीक है। ये जो ट्विस्ट फैक्टर है, ट्विस्ट मल्टीप्लायर है, ये डायरेक्टली हमारा प्रोपोर्शनल है जो हमारे पास ट्विस्ट एंगल निकला था, ठीक है। तो ये वेरियस यान का जितना भी हमारा ट्विस्ट है उसको डिनोट करता है। ट्विस्ट मल्टीप्लायर है हमारे पास 28 tan थीटा डिवाइड बाय पाई। ट्विस्ट पर इंच है हमारे पास, ये भी आप नोट कर लेना, TM इंटू यान का अंडर रूट यान का काउंट, TM अंडर रूट यान का काउंट, इसको हम NE भी लिख देते हैं, TM अंडर रूट NE। और TM मतलब ट्विस्ट मल्टीप्लायर। ट्विस्ट मल्टीप्लायर आपके पास पहले पता फॉर्मूला 28 tan थीटा डिवाइडेड बाय पाई, और ट्विस्ट पर इंच है ट्विस्ट मल्टीप्लायर इंटू अंडर रूट NE यानी कि यान का काउंट। इसकी भी डेरिवेशन है, अगर वैसे आपको है नहीं सिलेबस में, स्टिल आपको देखनी है तो एक बार देख लेते हैं। tan थीटा का हमने वहाँ पे डेरिवेशन कर लिया था, क्या था हमारे पास, पाई डी डिवाइड बाय एल। अब हमने एल जो थी हमारे पास लेंथ थी, हमने स्पेसिफिक मान लिया, है ना। अब मान लेते हैं हम कि वो एक ट्विस्ट जहाँ डला उसकी हमारे पास लेंथ थी, डी हमने डायमीटर मान लिया, और पैकेज की डेंसिटी हमने मान ली 6, कॉटन यान मान ली हमने पैकेज डेंसिटी 66% है हमारे पास। अब
एल इंच में क्या आया हमारे पास, एक ट्विस्ट आया, तो 1 इंच में कितना आएगा, 1 डिवाइडेड बाई एल, है ना। एल में आया 1, तो 1 में कितना आ गया, 1 बाई एल, तो मतलब ट्विस्ट पर इंच कितना आ गया, 1 बाई एल। अब टेन थीटा पता था हमें, पाई डी, ये आ गया 1 बाई एल, वैल्यू पुट कर दो, पाई डी ट्विस्ट पर इंच। यहाँ से हमारे पास डी की वैल्यू आपको पता है 1/28 इंटू एन ई, जो हमने पहले डेरिवेशन किया डायमीटर का, वहाँ से हमें डी की वैल्यू है पता, तो डी की वैल्यू हम पुट कर देते हैं इसमें, टेन थीटा पाई डी की वैल्यू हमें पता है 1/28 अंडर रूट एन ई, और साथ में आ गया हमारे पास ट्विस्ट पर इंच। तो यहाँ से आ गया tan 28 इस तरफ लगे, 28 tan थीटा, ये पाई इधर ले आए डिवाइडेड बाई पाई इक्वल टू, और एन ई तो चला गया इधर, डिवाइडेड बाई ट्विस्ट पर इंच, है ना। अब आपके पास पता है कि टी एम का क्या था फॉर्मूला, (28 tan थीटा डिवाइडेड बाई पाई), 28 tan थीटा डिवाइडेड बाई पाई आ गया हमारे पास ट्विस्ट मल्टीप्लायर, तो ट्विस्ट पर इंच आ गया हमारे पास टी एम इंटू काउंट, ये आ गया हमारे पास। यहाँ से डेरिवेशन से ट्विस्ट पर इंच इज इक्वल टू ट्विस्ट मल्टीप्लाई अंडर रूट काउंट, एनी काउंट है हमारे पास, इंग्लिश काउंट। अब हम इस ट्विस्ट को मेज़र किस तरह से करते हैं, 3 मेथड हैं इसके। एक है हमारे पास फाइबर, स्ट्रेट एंड फाइबर टेक्निक है, इसको हम डायरेक्ट काउंट मेथड भी बोलते हैं, जितना भी फाइबर का जो निकाला जाता है हमारे वो इसी तरीके से निकाला जाता है। सेकंड आ गया हमारे पास कंटिन्यूस ट्विस्ट टेस्टर, और थर्ड आ गया ट्विस्ट रीट्विस्ट अनट्विस्ट रीट्विस्ट मेथड, इसको हम ट्विस्ट कॉन्ट्रैक्शन टेक्निक भी बोले जाते हैं। जो फर्स्ट वाला है स्ट्रेट एंड फाइबर टेक्निक, आपके सिलेबस में दिया गया है रॉक बैंक, ठीक है, रॉक बैंक मेथड। तो ये जो रॉक बैंक है ये स्पेशली एक मैनचेस्टर करके कंपनी है, वो इसको बनाती है इंस्ट्रूमेंट को। जो प्रिंसिपल है इसका बेसिक वो यही है, डायरेक्ट काउंट मेथड पे डिपेंडेंट है स्ट्रेट एंड फाइबर टेक्निक, तो आप कंफ्यूज ना होके इसको कर सकते हैं। ये आ गया हमारे पास स्ट्रेट एंड फाइबर टेक्निक, यानी कि डायरेक्ट काउंट मेथड, किसके लिए, यान का ट्विस्ट मेज़र करने के लिए, ठीक है। ये मेथड सिर्फ सिंगल स्पन यान के लिए हम यूज़ करते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो भी हमारे पास फाइबर थे जहाँ पे हमने ट्विस्ट दिया तो उसको क्या करेंगे, हम अनट्विस्ट कर देंगे उसको, जो ट्विस्ट दिया था उसकी दूसरी डायरेक्शन में हमने इसको घुमा दिया, मतलब उसका ट्विस्ट हमने गायब कर दिया। और हमने अनट्विस्टिंग करते टाइम जो है वो कितने राउंड दिए तो उससे पता चल जाएगा कि उसका ट्विस्ट कितना था। और अनट्विस्टिंग के टाइम पे जो है विजुअल एग्जामिनेशन करते हैं ताकि पता चल जाए हमारे फाइबर अच्छी तरह से स्ट्रेट हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं, मतलब उसका पूरी तरह से जो है वो अनट्विस्टिंग जो है वो मैनुअल मेथड से हम चेक करते रहते हैं, ठीक है। जनरली जो होती है वो जो हम लेंथ लेते हैं वो 25 mm लेते हैं, ठीक है। इस मेथड को पता ही आपको डायरेक्ट काउंट मेथड बोलते हैं हम, क्योंकि जो यान का जो है वो डायरेक्टली हम काउंट करते हैं यान का ट्विस्ट, इसलिए इसको डायरेक्ट मेथड बोला जाता है। और एक बारी में हम 50 टेस्टिंग करेंगे और उसका हम मीन वैल्यू निकाल के उसका रिजल्ट देंगे। ये हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास डायरेक्ट काउंट मेथड का। ये जो एल है ये है हमारे पास फाइबर, मतलब यान जिसका हमने काउंट मेज़र करना है, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो फिक्स्ड है, डी जो है ये फिक्स्ड है, यहाँ पे फिक्स कर देते हैं हम पोजीशन, और ये जो एल वाला है ये वेरी कर देता है, एल नहीं सॉरी आई रोटेटेबल जॉल है, और ये डी जो है वो हमारे पास फिक्स जॉ है, ठीक है। ये फिक्स है और ये आई वाला जो है ये रोटेट करता है, मतलब यहाँ से हम सेटिंग कर देंगे, यहाँ पे फिक्स कर दिया, बांध दिया, और ये थोड़ा घूम सकता है, यहाँ से हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं। ये हमारे पास वेट रखते हैं ताकि वो स्लिपेज को अवॉइड कर सकें, ठीक है। ये ब्लैक बोर्ड है हमारे पास, ठीक है। ये पिलर है ए बी, जहाँ पे हमने मतलब खड़ा करा है सैंपल को, मतलब हमारा जो सेटअप है उसको थोड़ी सी हाइट देने के लिए करा हुआ है। सी जो उसका बेस है, ये जो पिलर है इनके लिए हमने सी बेस दिया है, ठीक है। यहाँ पे सैंपल रखेंगे, ये जो जी है ये लेंस लगा है ताकि हम उससे देख लेंगे कि पूरी तरह से ओपन हो पाया है कि नहीं हो पाया। ये काउंटर है, यहाँ पे हमारे पास रीडिंग आ जाएंगी
कि कितना हमने उसको अनट्विस्ट किया है। ये के हैंडल है, ये मैनुअली हम रोटेट करते रहेंगे और यहाँ लेंस से देखते रहते हैं कि वो हुआ, सारा काउंट निकला कि सारा ट्विस्ट निकला उसका कि नहीं निकला। मतलब जितने भी हमने राउंड दिए थे वो सारे हमें रिमूव करने, यहाँ लेंस से देखेंगे। और के हैंडल है जहाँ से हम उसको घुमाएंगे उल्टी डायरेक्शन में। अगर एस डायरेक्शन में ट्विस्ट था तो हम जेड देंगे, जेड में था तो हम एस देंगे। मतलब क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज, तो हमारा ट्विस्ट रिमूव हो जाएगा और जितना हुआ वो रीडिंग हम नोट कर लेंगे। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास कंटिन्यूस टेस्ट मेथड। जो डायरेक्ट मेथड था उसकी थोड़ी इम्प्रूवमेंट करी गई है ये, क्योंकि थोड़ा वेरिएशन आ जाता है लेंथ टू लेंथ। माना कि 1 मीटर तक हमारे पास कुछ और थी ट्विस्ट, उसके बाद मशीन में कुछ खराबी थी तो ट्विस्ट कुछ और आया। तो हमें पता रहना चाहिए कि अगर, क्योंकि उसमें जो है वो मैनुअल मेथड है तो पूरी तरह से चेकिंग नहीं हो पाती। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये ए हमारा बेस है, इस पे हमारे पास बी, ये 2 पिलर हैं जैसे उसमें थे, है ना। तो ये क्या रखा है हमने, बी पिलर पे पैकेज रख दिया है पूरा, जितना हमारा यान का पैकेज बन गया उसको हमने रख दिया। और इसको हमने, ये डी थ्रेड गाइड्स है ना, थ्रेड गाइड से गुजरते हुए हमने इसको, ये जो जी है ये है हमारे पास रोटेटेबल जॉ, ये घूमता रहेगा। ये हमारे पास है सैंपल, सी से पैकेज से होते हुए निकला। ये ई हमारे पास लेंस है और ये है हमारे पास फिक्स जॉ। तो ये क्या करता रहेगा हमारे पास, ये एच, ये जो ब्राउन सा दिख रहा है ये है काउंटर जहाँ पे हमारी रीडिंग आएगी। तो ये क्या करता है, पहले मान लिया 1 इंच ले लिया हमने सैंपल, 1 इंच पे ये अनट्विस्ट करके देखेगा क्या आ रहा है, फिर अगली 1 इंच की लेंथ पकड़ेगा, फिर अगली 1 इंच की लेंथ, फिर अगली 1 इंच की लेंथ। इस तरह से वो 50 मीटर 50 इंच जो है वो पूरी हमारे पास मेज़र करेगा और उस हिसाब से हम देख लेंगे कहीं ज़्यादा वेरिएबिलिटी तो नहीं आ रही है और उसका मीन वैल्यू निकाल के हमारी एवरेज दे दी जाती है। इसको बोलते हैं कंटिन्यूस ट्विस्ट टेस्टर। इसमें ये नहीं है कि एक बार हमने कर दिया और ठीक है, इसमें कंटिन्यूस पैकेज से कंटिन्यूस टेस्टिंग चलती रहती है पैकेज की, ठीक है। तो 1 इंच के लिए हम 50 की हम टेस्टिंग कर लेते हैं, हम 50 टेस्टिंग, फिर उसकी एवरेज निकाल के ट्विस्ट हमारा मेज़र हो जाता है। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास ट्विस्ट कॉन्ट्रैक्शन मेथड। ये जो है वो, इसको हम ट्विस्ट रीट्विस्ट मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। सेटअप मेनली वैसे ही है उसी तरह का, खाली इसमें ये था हमारे पास फिक्स जॉ, ये हमारे पास रोटेटेबल जॉ, ठीक है। मान लिया हमारे पास जेड डायरेक्शन में ट्विस्ट था यान का, अब हम क्या करेंगे, उसको मेथड क्या बोल रहा है, अनट्विस्ट। अनट्विस्ट कर दिया हमने, जब हम अनट्विस्ट करेंगे तो उसकी थोड़ी सी लेंथ बढ़ जाती है, ठीक है। और उसके बाद क्या है मेथड, रीट्विस्ट। जेड में था, उसके बाद जेड की उल्टी डायरेक्शन में हम एस ट्विस्ट में उसको उतना ही घुमा देंगे। फिर हम इसका क्रॉस चेक करते हैं कि ये लेंथ बराबर आई कि नहीं आई, ठीक है। तो ये हमारे पास एक तरह से क्रॉस चेक हो जाता है जब इसकी लेंथ बराबर है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में अगर सेम अमाउंट का हम ट्विस्ट दे रहे हैं और अपोजिट डायरेक्शन में दे रहे हैं तो लेंथ में वेरिएबिलिटी नहीं आनी चाहिए, है ना। और जो भी हमारी रीडिंग थी वो नोट कर लेंगे, कितना अनट्विस्ट और रीट्विस्ट में हमारे पास कितने टर्न्स आए, नंबर ऑफ टर्न्स करके हम ट्विस्ट निकाल देते हैं और दोनों का मेजरमेंट रख के हम उसकी ट्विस्ट पर इंच की वैल्यू निकाल सकते थे। ये है हमारे पास मेथड ट्विस्ट, अनट्विस्ट एंड रीट्विस्ट मेथड, ऑल्सो नोन एज ट्विस्ट कॉन्ट्रैक्शन टेक्निक। This was all about twist and yarn diameter measurement. Thank you.